जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित ये करंट अफेयर्स की ये सीरीज है, ठीक है। इसमें 8 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो यूपीपी का हो, यूपीपीएससी का प्री हो, या फिर आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, ठीक है, वीडियो वीपीओ का हो, सभी जगह पे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, क्रम में देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। ये बेसिकली इसी का दूसरा पार्ट है। ये जो क्रॉनिकल है, ये समसामयिक क्रॉनिकल, ये इसी का, ये मतलब इसका एक पहला पार्ट था, वो 8वें वाले में मैंने क्लियर किया है, ठीक है। 50 प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न थे, तो 50 मैंने उसमें पिछले वाले में करवा दिया, 8वें वाले वीडियो में, ठीक है। और ये 9वां जो है, ये अभी आपका इसमें करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 50 के आगे 51 से शुरू करेंगे इसमें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसको। लाइक कीजिए यार, इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए 51वें नंबर से देखते हैं प्रश्न से। 7 जून को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो याद रखिएगा, असीर जवाहर थॉमस जॉनसन का, ठीक है। 6 जून को किन दो देशों के बीच बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत हुई? तो ये जो गठबंधन बना है, ये भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच बना है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में एनसीएलटी ने किन 2 एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, ये जो विलय है, इसको एयर इंडिया और विस्तारा को विलय करने की मंजूरी दे दी है एनसीएलटी ने, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो इसका है कि खाद्य सुरक्षा के अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ये याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को, ठीक। ये डेट भी याद रखना, 7 जून को मनाया जाता है। तृष्णा क्या है? ये बेसिकली तृष्णा है, ये किन 2 संगठनों के बीच में है? तो ये बेसिकली इसरो और फ्रेंच की है, ये NCES ऐसे करके है ये, ठीक है। NCES, ठीक है। ये वहाँ की, जैसे इसरो यहाँ की है अपनी अंतरिक्ष एजेंसी, वैसे फ्रांस की है ये, ठीक। तो ये इनके दोनों के बीच में ये तृष्णा, ये मिशन शुरू किया गया है, ठीक। याद रखना ये चीज़। विश्व महासागर दिवस का विषय क्या था? तो ये विश्व महासागर दिवस मनाया कब जाता है? 8 जून को। ये डेट याद रखना, क्योंकि डेट पता है, डेट मैचिंग में आजकल पूछता है। एक डेट नहीं पूछेगा आपको, 3-4 दिवस दे देगा, एक तरफ पहली सूची में और दूसरी में दे देगा कि कौन से तारीख को ये दिवस मनाए जाते हैं। तो उसमें अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। कई सारी चीज़ें हैं वो तो पता रहती हैं, जैसे ओजोन दिवस, जाने कितनी बार पूछ लिया। अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि लगभग हर साल पूछा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो ये थीम है, अवेकन टू डेप्थ्स, ये है, ठीक है। याद रखिएगा। 8 जून को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप में तेज़ी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो ये उड़ान कार्यक्रम है, ठीक। इसको याद रखना, ये उड़ान कार्यक्रम, ये यूपी से संबंधित भी है, क्योंकि इसमें आईआईटी कानपुर की बात हो रही है, तो ये यूपी से भी करंट रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना आप। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखना, ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये 5 देश हैं जो कि ये अस्थायी सदस्य बने हैं। ये 1 जनवरी 2025 से ये पद ग्रहण करेंगे, ये यानी कि उसमें जाके अपना पदभार संभालेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो यूएनएससी है, ठीक है, सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी, उसमें 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें कि 5 P5 तो वो परमानेंट हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन, यूएन, ये सब हो गए, चीन, है ना, ये सब P5 वाले देश हैं। 10 हैं जो 2-2 साल के लिए चुनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं ये। तो उन्हीं अभी 10 में से 5 चेंज हुए हैं। तो ये 5 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनका नाम याद रखना। एक बार ये चेंज हुआ था बीच में, तो मुझे लग रहा है कि 2 साल या 3 साल पहले की बात है, तो आया था ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है अस्थायी सदस्यों में, अभी जिनको मिली है सदस्यता, वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो याद रखना, अगर याद रहेगा कि डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया है, तब तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये है, अदरवाइज़ वो गलत कर जाओगे प्रश्न अगर आएगा तो। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस हाल ही में किसे एमडी चुना है? तो
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, समीर बंसल का नाम याद रखना, क्या पता पूछ ही ले। ठीक, हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर लंबे यात्री पुल का अनावरण किया। ये राष्ट्रीय एकता का पुल कहलाता है, ठीक है, उसका नाम दिया गया है। ठीक, 10 जून को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग ये चुने गए हैं। आपको याद होगा सिक्किम में जो है ये दोबारा बनेंगे ये मुख्यमंत्री। ठीक, 9 जून को किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन एकल पुरुष खिताब जीता है? तो ये फ्रेंच ओपन वाला जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। इन्होंने हराया किसको था? तो ये मेदवेदेव को हराया था ये, ठीक है, मेदवेदेव को। और ये कार्लोस अल्कराज ने ही अभी हाल फिलहाल में जो विंबलडन ख़त्म हुआ, विंबलडन, उसमें भी इसने विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसमें किसको हराया था विंबलडन में? तो वो जोकोविक को, ठीक है, जोकोविक इसको हराया था अभी जो विंबलडन समाप्त हुआ जुलाई में। ठीक, याद रखना, इनका क्रम भी पूछता है और इनका मेल और फीमेल ये अलग अलग याद रखना। ठीक, दोनों अलग अलग याद रखना, मेल और फीमेल, वो आ जाएगा अभी एक जो और कवर करूँगा तो उसमें भी आ जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 जून को जर्मनी के हिलब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल हैं ये, ठीक है, याद रखना इनको, इन्होंने जीता है। यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? कहने का मतलब है कि ये यूरोपीय आयोग ने ये अपना कार्यक्रम चलाया था, उसमें 18 मिलियन डॉलर उनको देना था, लेकिन उसमें से तंजानिया को हटा दिया है। ठीक है, तंजानिया को निकाल दिया है उसमें से। जून 2024 को तमिलनाडु में INS राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भैया जहाँ पे पहला शब्द अगर मिल जाए, ठीक है, पहला शब्द अगर दिख जाए आपको, चाहे पहला वो प्रदेश का हो, देश का हो, विश्व का हो, एशिया का हो, कहीं का भी हो, पहला शब्द लग जाए तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। तो ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो इनका नाम याद रखना, अनामिका वी राजीव हैं ये। ठीक, ध्यान रखना, पूछ सकता है ये। ठीक है, 11 जून 2024 को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ये 30वें नंबर के बनेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, ध्यान रखना, पूछ सकता है। किस भारतीय नौसैनिक पोत ने 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका पहुंचकर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लिया था? ये INS जो है शिवालिक है, ठीक है, ये इसने भाग लिया है। ठीक, 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये विद्युत रक्षक, नाम याद रखना, पूछ सकता है कि विद्युत रक्षक क्या है। तो ये एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए एक प्रणाली है। कुछ भी करके दे देगा विद्युत रक्षक, आपको दे देगा मीटर रीडिंग है, या मतलब विद्युत खपत जांच करने वाला है, तो इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना, ये है एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए प्रणाली है ये। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया। 10 जून 2024 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो रूस में हुई है। ठीक है, निजनी नोगोरोड में। ठीक, याद रखना ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एम द्वारा कौन सी 2 पहलें शुरू की गई हैं? तो ये एम ICD के जल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार, ये 2 पहलें शुरू की गई हैं। याद रखना, नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM होते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि अभी उपाध्यक्ष कौन है इनके। ठीक है, उपाध्यक्ष बताइए कौन है, और CEO का नाम भी बताइएगा कौन है। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और कमेंट करेंगे तो आपका ही ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, तो दोनों बताइएगा, अभी उपाध्यक्ष कौन है और ये कौन है, CEO कौन है। ठीक है, हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पहली हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, क्लाउडिया शिनबाम है मैक्सिको की। ठीक, याद रखना। 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित बान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो बान जो है ये जर्मनी में है, याद रखना,
ठीक है। असम और नागालैंड सीमा पर गैलेकी रिजर्व फॉरेस्ट क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ पे कमांडो बटालियन कैंप के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए कारण ये चर्चा में रहा है। ठीक है, ये गैलेकी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, असम, याद रखना, असम और नागालैंड की सीमा पर है ये। ठीक, देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल सारथी ऐप, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये सारथी ऐप, याद रखना इसको, ठीक है, सेबी ने इसको जारी किया है। ठीक है, सारथी 2.0। ठीक, हेला टॉम्सडॉटर किस देश के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आइसलैंड के चुने गए हैं। एक तो पूछता ही है विदेशों से इस तरीके से, अगर कोई बहुत रहे, हाल फिलहाल में कोई चर्चा में रहे तो। अब जैसे यूके में चेंज हुए हैं ना, यूके में कौन आया है? कीर स्टारमर ना, वो आए हैं, तो उनका हो सकता है पूछ ले कि कौन बना है या ये कहाँ के बने हैं, इस तरीके से पूछ सकता है कि कीर स्टारमर ये कहाँ के बने हैं। तो वो लेबर पार्टी के हैं, यूके में वो उनका जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चुने गए हैं वहाँ पर। चलिए, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो विदेशी निवेश के मामले में अमेरिका से सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, याद रखना। सिंगापुर से अगर बात करें, जैसे सिंगापुर से FDI सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने 3 जून 2024 को परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में जो है उसके साथ ये नोकिया ने साइन किया है। ठीक, किस लिए किया है वो भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड संगीत गायक को संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप दिया गया है? तो ये सोनू निगम को दिया गया है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण। देखिए, किसी भारतीय को अगर विदेशी जो पुरस्कार मिले तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ सकता है वो, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सोनू निगम को मिला है ये नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। इसकी थीम क्या रही है इस बार की? तो प्लास्टिक, प्लैनेट बनाम प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, याद रखना ये। ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अच्छा हाँ, ये याद रखना एक चीज़ और, 5 जून को ही जो PM मोदी हैं उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम ये भी शुरू किया था इसी दिन। ठीक है, याद रखना, ये इसकी शुरुआत की थी। इस एक पेड़ माँ के नाम का अभियान जो है ये 5 जून को ही इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक, हाल ही में गैरी कॉनिल किस देश के ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो हैती में। याद होगा आपको, हैती में अभी बहुत सारा वहाँ पे हिंसक कुछ आंदोलन हुए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई ने बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो वो ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती। तो इंद्रावती से हैती दोनों में ती है, तो इस तरीके से भी याद करके रख सकते हैं आप, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मिनटमैन ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किसकी है? तो ये USA की है, इसने अभी परीक्षण किया है इसका। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल E-लाइब्रेरी के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने किसके साथ समझौता किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ किया है ये। ठीक, याद रखना। हाल ही में किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को लेबल और विज्ञापनों से 100% जो फलों का रस, देखा होगा आपने ऐड करते हुए, सुना होगा, देखा होगा लिखा हुआ 100% फ्रूट जूस, कैसे भाई? तो इस दावे को तुरंत हटाने के लिए बोला है FSSAI ने। ठीक है, FSSAI ने, फसाई ने बोला है कि इसको हटाइए आप। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्थान ने हाल ही में पैरेलल रन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो कौन विकसित किया है भाई ये? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने किया है। कहाँ पे है ये? कोच्चि, केरल में। ठीक है, कोच्चि में है ये। ठीक, नाम याद रखना, मैचिंग में आता है ये। कहाँ पे है? कोच्चि में। ठीक है, 21 से 24 मई को 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये बारबाडोस में हुआ है। ठीक है, याद रखना। ठीक, ध्यान रखिएगा इस तरीके के प्रश्न
जितने भी करंट अफेयर्स हैं इसमें मैक्सिमम सारे ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार देखिए इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। कर्नाटक के होसरिट्टी में गुडप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? ये सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी हैं, ये उनको दिया गया ये पुरस्कार। 17वीं लोकसभा भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो घोषणा जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनकी सलाह पर जो है ये घोषणा की जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये। हाल ही में किस संगठन ने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु HT बासमती चावल की किस्में तैयार की हैं? तो कौन तैयार कर सकता है भाई? इसमें अब कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि जो ये ICAR है, ICAR उसी ने ये किया हुआ है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या रहा है? इसकी जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की, तो भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव, ठीक है। C वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ माँ के नाम, अभी मैंने आपको बताया ना, वही है, पेड़ लगाना। 29 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहाँ पर कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया गया? ये याद रखना, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? ये तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 28 मई 2024 को किसके द्वारा 3 प्रमुख पहलों प्रवाह पोर्टल का किया गया उद्घाटन? तो ये किसने किया? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक। ये चीज़ याद रखना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 6 नाटो देश ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार ये लगाया है? तो ये अभी इस तरीके से प्रश्न में क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या है, ये भी पूछ सकता है। तो ये याद रखना ये, ठीक है। इसमें जो है ये रूस और बेलारूस की जो सीमा साझा करते हैं ये 6 देश, ठीक है। ये 6 देश जो है ये इन्होंने इनके साथ जो इतनी भी सीमा है वो उसको सील कर दिया है, उस पर ड्रोन लगा दिया है। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने कहाँ पर 10 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 मई 2024 को DRDO द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये रुद्रम है, ठीक है, रुद्रम। हवा से सतह पर ये Su-30 प्लान उससे किया गया, हेलीकॉप्टर, ठीक है। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो ये याद रखना, ये मेजर राधिका सेन का नाम ध्यान रखना, ये अवार्ड इनको दिया गया है। और मैंने बताया है आपको, यदि किसी व्यक्ति, महिला, पुरुष, किसी को भी, ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो पूछा भी जाता है। 29 मई 2024 को किस देश ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार 24-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस, ठीक है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है, ग्रहण की है? तो भैया भारत, ठीक, याद रखना। 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया है? कौन सी पहल है भाई? ये तो प्रगति 2024 पहल, याद रखना, ठीक। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। थ्राइविंग मदर, थ्राइविंग वर्ल्ड, ऐसे करके है इसकी थीम, याद रखना, ठीक है। 27 मई से 1 जून के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन आपका जिनेवा में होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ करवा रखी हैं, ठीक है। नई नई चीज़ें मैं बताता भी रहता हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चैनल पर विजिट करिए रेगुलर, उस पर देखिए आप, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, ठीक है। ताबड़तोड़ सीरीज़ हो गई, ठीक है, ये वाली जो करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ हो गई, बहुत सारी सीरीज़ हैं, ठीक है। तो इनको सबको आप हल करते रहिए। प्लस जो मैं कम्युनिटी चैनल पर जो पोस्ट डालता हूँ बेसिकली, ठीक है, पोस्ट का मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। अगर आप उसको हल कर लोगे तो ही आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।